आपका क्या ख्याल है, जो हमें जमीन के नक्शे पर ब्लू कलर दिखता है, क्या वो इतना ही सिंपल और सीधा होता है? दुनिया समंदर से तकरीबन 71% कवर है। क्या हर लहर के नीचे सिर्फ पानी मौजूद होता है, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी नजरों से बिल्कुल छुपा हुआ है? इस नीली अंधेर नगरी में क्या क्या रहता होगा जिसको अभी तक इंसान डिस्कवर नहीं कर पाए? हम अभी तक समंदर की गहराई तस्वुर भी नहीं कर सकते कि समंदर कितना गहरा है। न जाने कौन कौन से क्रिएचर इस पानी में रहते हैं जिनका पता लगाना फिलहाल तो इम्पॉसिबल है। एक ऐसा ही मिथिकल क्रिएचर जिसका कई दफा देखे जाने का इंकशाफ किया गया है। इस क्रिएचर को अक्सर डिस्क्राइब किया जाता है कि ये एक जायंट शार्क की तरह दिखता है और इसका बैक साइड से ऑक्टोपस जैसा जिस्म होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसके टेंटिकल स्नेक जैसे लंबे और ताकतवर होते हैं और ये क्रिएचर रात के अंधेरे में अपने इन टेंटिकल्स की मदद से पूरी कश्तियों को समंदर के अंदर खींच कर ले जाता है और इसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं और उसकी मूवमेंट बिल्कुल साइलेंट होती है, जैसे पानी उसके लिए कोई रेजिस्टेंस ही न रखता हो। साइंटिस्ट के मुताबिक इस भयानक चीज को लुस्का का नाम दिया गया है। ये एक ऐसी समुद्री मखलूक है जो सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि गहरे समंदर के अंधेरों में जिंदा रहने का दावा करती है। समंदर जो कभी खामोश नहीं होता। कैरिबियन सी में मौजूद बाहमस के करीब समंदर का पानी ऊपर से बिल्कुल पुरसुकून दिखता है। दिन के वक्त ये जगह टूरिस्ट के लिए जन्नत जैसी होती है। नीला आसमान, क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड खूबसूरत सैंड बीचेस। लेकिन लोकल्स का कहना ये है कि रात को ये समंदर अपना असली चेहरा दिखाता है। यहीं से शुरू होती है लुस्का की कहानी। पुराने मछेरे अक्सर एक बात कहते थे, कोई ऐसी चीज जरूर मौजूद है जो कि हमारी कश्तियों को रात के टाइम समंदर के नीचे खींच कर ले जाती है। अक्सर लोग ये बातें मजाक में ले जाते हैं। लोकल्स के मुताबिक इस लुस्का नामी चीज की सबसे खौफनाक बात ये है कि ये अपने शिकार को खुद बुलाता है। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि कई बार गहरे पानी में उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं, कभी बच्चों की हंसी की आवाजें, कभी किसी अपने या किसी करीबी की आवाजें। जो इन आवाजों के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। ऐसे ही 2012 में एक छोटी सी मेराइन रिसर्च टीम ने बाहमस के ब्लू होल्स का सर्वे करने का प्लान बनाया था। ब्लू होल्स असल में समंदर के बीच गहरे घड़े होते हैं, इतने गहरे कि सूरज की रोशनी भी पूरी तरह यहाँ नीचे नहीं पहुँच पाती। रिसर्च टीम के टीम लीड, जो कि एक बहुत ही लॉजिकल और साइंस बिलीविंग पर्सन थे, उनका मानना ये था कि लुस्का सिर्फ एक एग्जेगरेटेड मिथ है। उनके ख्याल में शायद ये कोई जायंट स्क्वाइड था या कोई अननोन स्पीशी। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अंडर वाटर ड्रोन्स डिप्लॉय किए। शुरू के कुछ घंटे सब कुछ नॉर्मल था। फिश मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही थी, पत्थर और पानी के करंट्स वगैरह भी रिकॉर्ड हो रहे थे। लेकिन फिर अचानक सिग्नल डिस्टॉर्ट होने लगा। स्क्रीन पर एक बहुत ही बड़ा शैडो अपीयर हुआ। उनको पहले लगा कि शायद किसी बड़ी मछली लाइक वेल वगैरह या किसी और चीज का शैडो हो सकता है, पर उन्होंने काफी देर एनालिसिस किया। टीम लीड ने अचानक कैमरा जूम करने का ऑर्डर किया और जैसे ही कैमरा जूम हुआ, स्क्रीन पर बहुत ही बड़े टेंटिकल्स दिखाई दिए, बहुत ही ज्यादा लंबे, और उन पर मार्क्स भी मौजूद थे जैसे कोई स्कार्स हों। ड्रोन का सिग्नल अचानक कट हो गया और ड्रोन डिस्कनेक्टेड हो गए। अगली रात टीम ने डिसाइड किया कि वो मैनुअली डाइव करेंगे, सिर्फ एक लिमिटेड डेप्थ कैपेसिटी तक, वो भी सब प्रिकॉशंस और प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के साथ। जैसे ही उनकी टीम पानी में गई, पानी के नीचे जाते ही सब सन्नाटा हो गया। उस वक्त सिर्फ बबल्स और सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो डेप्थ में जाते गए, पानी मजीद ठंडा और भारी फील होने लगा। लाइट्स के सर्कल के बाहर सिर्फ ब्लैकनेस थी, वहाँ गुप्त अंधेरा था। उनमें से किसी एक टीम मेंबर को एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। आवाज हेल्प की थी। ये आवाज किसी अंडर वाटर किसी रेडियो से नहीं आ रही थी, जैसे कि ये सीधा उनके दिमाग के अंदर से ही गूंज रही थी। एक डाइवर सैम ने अपनी लाइट्स उस डायरेक्शन में घुमा दी और उसी वक्त पानी हिलने लगा, जैसे कोई बहुत ही विशाल क्रिएचर पानी में मौजूद हो। लाइट्स के बीच से एक बहुत ही खौफनाक बड़ा सा जिस्म उभर कर आया, जिसके टेंटिकल्स बहुत ही बड़े बड़े थे और इन टेंटिकल्स की मूवमेंट बिल्कुल कंट्रोल्ड थी। न कहीं से उसके चेहरे पर गुस्सा था और ना ही जल्दबाजी, जैसे वो बहुत ही इजी होकर शिकार का मजा ले रहा हो। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी, जो कि इसकी आंखें उनकी सारी टीम पर टिक गई थी। वो आंखें जानवर जैसी भी नहीं थी, शायद उनमें इंटेलिजेंस थी, जैसे वो जान चुका हो कि ये लोग कौन हैं। एक टेंटिकल सैम के करीब आया, लेकिन उसको छुआ तक नहीं, बस उनके गिर्द घूमकर
वापस चला गया, जैसे कोई वार्निंग दे रहा हो। फिर एक जोर का अंडर वाटर करंट बना। टीम को लगा जैसे समुंदर उन्हें अपने अंदर नीचे की तरफ खींच रहा हो। अचानक लुस्का ने उनकी ओर हमला कर दिया और सब पैनिक सिचुएशन में इधर उधर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन सिर्फ इनका टीम लीड और एक टीम का मेंबर सी सरफेस तक पहुंचने में कामयाब रहे। बाकी डाइवर्स का आज तक नामो निशान भी नहीं मिला। कोई खून नहीं था, कोई ब्रोकन सूट गियर नहीं था, जैसे समुंदर ने उन्हें चुपचाप अपने अंदर गर्क कर दिया हो। उनकी टीम लीड ने ये कहा वो क्रिएचर सिर्फ एक जानवर नहीं था, ऐसा मालूम होता था कि वो इस शैतानी समुंदर का हिस्सा हो, जैसे समुंदर खुद जिंदा है और लुस्का उसकी आंख। उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद रिसर्च छोड़ दी, रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल कर दी गई। आज भी बहामस के कुछ फिशरमैन्स कहते हैं कि रात के वक्त जब पानी बिल्कुल शांत होता है तब गहरे समुंदर के अंदर हमें बहुत सी आवाजें सुनाई देती हैं। जो लोग भी इन आवाजों को इग्नोर नहीं करते उनका नाम सिर्फ कहानियों में ही रह जाता है। आपकी राय में लुस्का सिर्फ एक मिथिकल क्रिएचर है जो आज भी समुंदर के सीने में कहीं न कहीं जिंदा मौजूद हो सकता है या नहीं? इंसान जब भी समुंदर की गहराइयों में जानने की कोशिश करता है तो कोई ऐसी अनदेखी ताकत जरूर उसकी राह में रुकावट बनती है और उसको नीचे समुंदर के तल तक जाने से रोकती है। तभी तो इंसान ने 5% ही ओशैनिक रिसर्च अभी तक कंप्लीट की है। अगर आपको रियलिस्टिक आइकन की ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी जरूर दीजिएगा।